कि पूरे देश के जितने कोयला उत्पादन, सॉरी, पावर का जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 18% MCL का कोयला से होता है पूरे देश की मैं बात करूँ तो। यहाँ अगर कोयला प्रोडक्शन इफेक्ट होता है तो पूरा देश का बिजली में असर पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में उसका असर पड़ता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कम से कम जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है, जो कोल प्रोडक्शन है, वो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ये घटनाएं जो इस दिन घटी, जो भी इंसिडेंट हुआ, इस प्रकार के इंसिडेंट कल्चर में ये पहली बार नहीं हुई, तो बहुत बार पिछले 6 महीना का मैं उदाहरण दे सकता हूँ, 4-5 कई बार हुआ है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरा तालचेर कोलफील्ड का प्रोडक्शन हम बंद कर दें। और ये तालचेर कोलफील्ड सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपके कोलफील्ड के साथ में एक बहुत बड़ा इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट थर्मल पावर प्लांट आपके साथ में जुड़े हुए, दैट इज NTPC कन्या। और NTPC कन्या में आज के डेट में जो इसका पास में जो स्टॉक रहता था, 7-8 दिन 10 दिन, अगर 15 दिन हम वो कोयला सप्लाई नहीं भी करता था तो उसका प्रोडक्शन होता है, मतलब पावर प्लांट बंद नहीं है। लेकिन आज का डेट में उसका स्टॉक जो है बहुत क्रिटिकल लेवल में आता है। तो इसीलिए ये हम सभी का जिम्मेवारी होता है कि नहीं, कोई देश में कम से कम पावर का शॉर्टेज ना हो, कोई पावर प्लांट बंद ना हो। तो आप सभी के जरिए से हम लोग यही अपील करना चाहेंगे कि कल तो अच्छा रिस्पांस मिला, तो अब आने वाला दिन में जो है, कल जो है नेक्स्ट डे में टुमारो हम चाहेंगे कि और लोग आए और ये जो है एक नॉर्मल सी जो है स्थिति को पूरी तरीके से नॉर्मल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की मदद से एक अच्छा माहौल तालचेर कोलफील्ड में बना। उसकी वजह से हमारी अपील पर ठेका श्रमिक बंधुओं ने उत्साह से अपने काम पर लौटे हैं और आज की शाम तक जो है करीब 1000 ठेका श्रमिक बंधु काम थी 2 दिन पहले, वो नॉर्मल सी की ओर बढ़ रही है। और कल शाम तक उम्मीद है कि इसमें बहुत ज़्यादा सुधार आएगा और काफ़ी नॉर्मल से आ जाएगा। तो इसके लिए मीडिया का, पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।